व्यूअर्स, जहाँ हम और बातें कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है क्राइम और औरतों के हवाले से जो क्राइम है उस पे अगर हम फोकस करें तो औरतों के पास अगर कोई क्राइम उनके साथ होने जा रहा होता है तो रेजिस्ट करने की जो विंडो है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चेस 30 सेकंड्स है, बिटवीन 20 to 30 सेकंड्स। ये एक बहुत ही नैरो विंडो है और इस विंडो के तहत अगर वो रेजिस्ट कर जाती हैं तो वो अपने आप को बचा पाती हैं। मसलन अगर कोई रोड के ऊपर खातून जा रही है और कोई शख्स जो है वो उसका पर्स छीनना चाहता है तो उस वक़्त उस औरत को चीखने की ज़रूरत है, ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने की ज़रूरत है, उस शख्स को डांटने की ज़रूरत है और वहाँ से उसको भागने की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जैसे ही कोई बच्ची पैदा होती है तो हम उसको सरजनिश करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि आपने पोलाइटली बात करनी है, आपने गुस्से में लोगों के सामने नहीं आना, आपने ऊंची कहकहा नहीं लगाना, आपने भागना नहीं है, आपने तेज़ चलना नहीं है, ये लेडी लाइक बिहेवियर नहीं है। तो इस किस्म की बातें करके हम मुसलसल अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को स्नब करते हैं और हम ख़ास तौर पे गुस्से के हवाले से, रेजिस्टेंस के हवाले से उनको मुसलसल ये कह रहे होते हैं कि आपने लोगों के सामने बहुत पोलाइट रहना है, बहुत कर्टियस रहना है और आपने अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी जिससे अगले ऑफेंड हो। मेरा ख्याल है हमें ये सारी जो गुफ्तगू है इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी बेटियां, बहनें जो हैं जो कि स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जॉब्स के ऊपर हैं और मुख्तलिफ पब्लिक स्पेसेस में उनको वर्क प्लेस हैरेसमेंट का भी सामना है, उनको सेक्शुअल हैरेसमेंट का भी सामना है, तो ऐसी सारी जो खौफनाक सूरत हाल है उससे निपटने के लिए हमें उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। ये बहुत डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस हैं, मैं मानती हूँ, मगर हमें ये डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को बताएं कि आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि आपकी तरफ कौन देख रहा है, आप सड़क के ऊपर हैं, बल्कि आपने शोर मचाना है, आपने मदद के लिए पुकारना है और आपने अगले बंदे जो है उसका जो भी अटैक आपकी तरफ है आपने उसको पसपा करना है, आपने रेजिस्ट करना है, क्योंकि वो ही है 20 to 30 सेकंड्स की विंडो जिसमें अगर वो ये सब कर लेंगी तो वो अपने आप को बचा पाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।